दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फोन पे में यूपीआई पिन चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। तो होता क्या है, कभी कभी हम लोग फोन पे का यूपीआई पिन भूल जाते हैं। ऐसे में गलत यूपीआई पिन इंटर करने की वजह से रॉन्ग यूपीआई पिन इस टाइप का एरर दिखाई देता है। और मल्टीपल टाइम रॉन्ग यूपीआई पिन इंटर करने के बाद आप सही यूपीआई पिन भी इंटर कर देते हो तो भी इसी टाइप का एरर दिखाई देता है। तो ऐसे में आप चाहो तो अपना यूपीआई पिन चेंज करके, बदल करके नया यूपीआई पिन सेट कर सकते हो, बना सकते हो। तो चलिए बनाने का पूरा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो इस तरीके से फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद अब यूपीआई पिन चेंज करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मैनेज पेमेंट्स ये दिखाई देगा, इसके सामने व्यू ऑल, इस पे टैप करना है। व्यू ऑल में आने के बाद अगेन नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे मोर ऑप्शंस में यूपीआई बैंक अकाउंट्स ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके फोन पे ऐप में जितना भी बैंक अकाउंट एडेड है वो आपको दिख जाएगा। आप मल्टीपल बैंक अकाउंट यहाँ से ऐड कर सकते हो और एडेड बैंक अकाउंट को यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन भूल चुका हूँ। हर बैंक का अपना अलग अलग यूपीआई पिन आप बनाते हो, वैसे आप चाहो तो सेम भी बना सकते हो। तो अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन भूल चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे एसबीआई सेलेक्ट कर लेना है। अब यूपीआई पिन को चेंज करने के लिए यहाँ पे रीसेट पे टैप करना है। अब यहाँ पे यूपीआई पिन को मैं दो तरीकों से चेंज कर सकता हूँ। एक आधार कार्ड को यूज करके चेंज कर सकता हूँ, दूसरा एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड को यूज करके चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे मुझे अपने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट इंटर करना है। एटीएम कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर प्रिंटेड होता है, 16 में से लास्ट 6 यहाँ पे इंटर कर देना है। एटीएम कार्ड की एक्सपायरी भी होती है, ये भी एटीएम कार्ड के ऊपर प्रिंटेड होता है। यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और ईयर इंटर कर देना है। सारा डिटेल इंटर करके यहाँ से कंटिन्यू करना है। सारा डिटेल इंटर करके कंटिन्यू करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे बैंक की तरफ से एसएमएस में ओटीपी आता है, वो इंटर करके इस पे टैप करना है। अब यहाँ पे मुझे यूपीआई पिन बनाने के लिए मिल जाता है। किसी किसी बैंक के केस में इन बिटवीन आपसे एटीएम पिन भी मांगा जा सकता है, वो पिन जो कि आप एटीएम मशीन में इंटर करते हो एटीएम कार्ड के माध्यम से कैश निकालने के लिए। एसबीआई के केस में एटीएम पिन नहीं मांगा जाता है, डायरेक्टली इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप यूपीआई पिन बनाने के लिए इंटर कर दोगे और यूपीआई पिन भी किसी किसी बैंक के लिए 4 डिजिट का बनता है, किसी किसी बैंक के लिए 6 डिजिट का बनता है। तो एसबीआई के केस में ये 6 डिजिट का बनता है। 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनाने के लिए यहाँ पे इंटर करने के बाद इस पे टैप करना है। अगेन सेम यूपीआई पिन को वापस से रीइंटर करके कंफर्म कर देना है और इस पे टैप करना है। इस तरीके से यूपीआई पिन सेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आप नए यूपीआई पिन को इंटर करके ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो।